बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पहचान पाकिस्तान में हूँ आपकी मेज़बान परीशे खान। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं और ये एक ऐसा मौज़ू है जिसको किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जहाँ पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के इक़दाम उठाए जा रहे हैं, जहाँ हम हर तरह के चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर आज तक बात नहीं। आज हम जाने कि हम इस टॉपिक के ऊपर किस हद तक मुतहरिक हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या इक़दाम उठा रहे हैं या किन इक़दाम की ज़रूरत है, ये जानने के लिए आज हमें अपने स्टूडियो में मौजू किया है माहिर कानूनदान एडवोकेट तलत रिजवान, जिनकी समाजी और जो है खिदमात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हम अपने स्टूडियो में आपको वेलकम करते हैं। मैडम कैसी हैं आप? ठीक है मैडम, आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे। मौसमियाती तब्दीली पूरी दुनिया में हो रही है, आपके ख्याल में इसके क्या मनफी और मिस्बत असरात हैं? और एक इंतहाई सेंसिटिव इशू जो है उसको उजागर करने के लिए, और आई डोंट थिंक सो कि इससे पहले जो है इस तरह के कोई भी प्रोग्राम जो हैं वो इस तरह यानी कि आपने आज जब सारा टाइम जो है इसी प्रोग्राम इसी टॉपिक को डिस्कशन करने के लिए दिया है, इसलिए चूँकि 5 जून को जो है हम लोग इंटरनेशनल डे जो है उसको भी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो इस लिहाज से ये बहुत अच्छा है। और दूसरा ये है कि आपने जैसा कि अभी मुझसे डिस्कस किया कि माहौलियाती तब्दीली और इसके बारे में, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये माहौल है क्या, किसको कहते हैं। तो हमारा जो हम माहौल की बात करते हैं तो माहौल हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, खा वो बायोटिक हैं या अबायोटिक हैं, वो तमाम चीज़ें मिलके जो है वो माहौल बनाती हैं। अब अगर हम लोग अपने माहौल में और उसकी तब्दीलियों की बात करते हैं तो जो दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में जिस तरह जो है आबादी बढ़ रही है और जिस तरह जिस आबादी बढ़ने के साथ साथ लोगों की जो नेसेसिटीज़ हैं, ज़रूरियात हैं, वो भी बढ़ती जा रही हैं, तो उनको पूरा करने के लिए फिर आपको पता है कि उनको बहुत से रिसोर्सेज जो हैं उनकी भी वो ज़रूरत होती है। अब उन रिसोर्सेज को पूरा करने के लिए, उन सबको पूरा करने के लिए क्या होता है, जैसे लोगों को जो है खाना बनाना होता है तो लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन शुरू हो जाती है। इसी तरह उन्हें अपने खाना कल्टिवेशन, एग्रीकल्चर, इस तरह बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वो हम लोग जो है ना, ज़रूरतें हमारी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन हम लोग जो है ना वो रिसोर्सेज वो उनको हम किस तरह वो जो हम अपनी जो उसके हिसाब से जो हमें अपनी चीज़ें हैं उसको इस्तेमाल में नहीं, या उसको रिसाइकलिंग का एक जो प्रोसेस है हम उस पर जो है हम फोकस नहीं कर रहे, तो जिसकी वजह से आज हमें बहुत सी मुश्किलात जो है उसका सामना करना पड़ रहा है। मैडम, रिपोर्ट बताती है कि पूरी दुनिया में जितनी भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो इस तरफ तवज्जो दे रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि हमारे मुल्क में भी इक़दाम किए जा रहे हैं ऐसे? बिल्कुल, हमारे मुल्क में भी किए जा रहे हैं। आप देखें, आज से पहले सबसे पहले तो ये हुआ कि जब 1947 से लेके अब तक, जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके आज तक किसी ने भी माहौलियात की, क्लाइमेट चेंज की बात नहीं की। हाँ, कभी होता था, कोई सेमिनार होते थे, कभी कोई दिन कोई डिस्कशन होती थी और उसके बाद वो उसको बिल्कुल साइड पे कर दिया जाता था। यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट थी वो लोग इस बारे में बिल्कुल उन्होंने इन चीज़ों को संजीदगी से नहीं लिया। इस वजह से अगर हम लोग बात करें तो हम अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुल्क का, पाकिस्तान का शुमार जो है वो एग्रीकल्चरल कंट्री में होता है। पूरी दुनिया में हमारा एक मुल्क जो है वो एग्रीकल्चरल कंट्री होते हुए हमारी ये बदकिस्मती है कि हमारे हुक्मरानों ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हम लोग जो है आज जो यहाँ पे जैसे डिफॉरेस्टेशन है, जैसे एग्रीकल्चर जो है उसको वो सारी चीज़ें जो थी उनको तवज्जो नहीं दी गई और डैम जो थे वो नहीं बनाए गए, तो उसकी वजह से देखें हमारा जो वो सारी चीज़ें, हमें बहुत सी मुश्किलात हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। आज चूँकि पाकिस्तान के जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं, तो उन्होंने आके ये इनिशिएटिव लिया, जब से वो वज़ीर आज़म बने हैं उस वक़्त से लेके आज तक सबसे पहले उन्होंने इक़दाम किए। उन्होंने आके प्लांटेशन सबसे पहले खुद ट्री प्लांट किया ताकि वो रोल मॉडल बने, और उन्होंने हमेशा लोग उन पे हंसे, ओपोजिशन ने मजाक उड़ाया कि ये क्या, ये दरख्तों की बात कर रहे हैं, ये पौधों की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आके प्लांटेशन की बात की। उन्होंने कहा कि ये जो दरख्त लगाएंगे, हमारा जब माहौल जो है वो जब चेंज होगा तो उसकी वजह से हमारी जो हेल्थ चेंज होगी, हमारी बेसिक जो है नेसेसिटीज़ हैं वो पूरी होंगी। तो उन्होंने फिर आके अवेयरनेस, शऊर जो है उसको उजागर किया। आप ये देखें, और इसी वजह से पाकिस्तान में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये सारा इक़दाम किया, इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी सराहा गया। और आज हमारे लिए एक ऑनर, एजाज़ की बात है कि आज हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है इंटरनेशनल लेवल पे 5 जून को पहली दफ़ा जो है ना इस फोरम की जो इंटरनेशनल जो क्लाइमेट चेंज जो डे है उसकी जो है वो प्रेसिडेंटशिप कर रहे हैं, सदारत कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। अगर हमने वक्त कोई इक़दाम ना किए तो आप क्या समझती हैं कि किस तरह के नुकसानात का हमें सामना करना पड़ेगा? देखें, अभी हम कहें कि नुकसानात का सामना करना नहीं पड़ा, हम कर रहे हैं ऑलरेडी। देखें, जो ये क्लाइमेट चेंजेस की वजह से क्या हुआ
कि हम लोगों के जो दरख्त कटते गए उसकी वजह से क्या हुआ कि टेम्परेचर जो है ना, ओजोन लेयर जो है वो तबाह होती गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता गया। जब टेम्परेचर बढ़ता गया तो ग्लोबल वार्मिंग हुई, तो उसकी वजह से फिर क्या हुआ कि हमारे ग्लेशियर्स जो थे उन्होंने मेल्ट होना शुरू हो गया। जो ही ग्लेशियर्स जो थे वो मेल्ट हुए, उसकी वजह से जो थे फ्लड आना शुरू हो गए। जब बहुत ज़्यादा तेज़ाब आना शुरू हुए तो उसकी वजह से लोगों को क्या करना पड़ा, उनको नकल मकानी करना पड़ी, एक जगह से वो दूसरी जगह आ गए, उन्हें रहना पड़ा, वो बेरोज़गार भी हुए। फिर उस जगह पे जहाँ कहीं पे भी सैलाब आ जाते हैं तो आपको पता है वहाँ पे ज़मीन का कटाव शुरू हो जाता है। वहाँ पे फिर वो ज़मीन जो होती है उस तरीके से वो एग्रीकल्चरल नहीं रहती, ज़रूरी नहीं रहती है। फिर वो उसकी वजह से फिर क्या हुआ कि लोग कहत साली जो है वो आना शुरू हो गया। तो इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जिनका हमें जो है अभी से सामना करना पड़ रहा है। अच्छा मैडम, हम क्लाइमेट चेंज पे बात तो कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें ये बताइए कि मौसमियाती तब्दीली जो है ये बेसिकली है क्या? जी, मौसमियाती तब्दीली वही जैसे अभी हम बात करें कि मौसमियाती तब्दीली तीन तरह से, अब हम अपने जब माहौल की बात करते हैं तो हम कहते हैं जो हमारा माहौल है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना है। पानी की बात करते हैं, हम मिट्टी की बात करते हैं, हम और उसके अलावा हम लोग अपनी फ़िज़ा और हम इन चीज़ों की सारी बात करते हैं। लेकिन अब माहौलियाती हम आलूदगी उसमें हम बात करते हैं तो हमारी और भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे शोर की आलूदगी हमारी जो है, इसको भी हम लोगों ने फ़िज़ाई, ये भी आलूदगी उसी में शामिल है, माहौलियाती तब्दीली में शामिल है। इसी तरह अगर हम लोग अपनी जो है ना पॉलिटिकल जो है आलूदगी वो भी इसी में शामिल आ जाती है। इसी तरह हमारा जो है मुआशरती जो जिसे कहते हैं ना वो भी इसी में आ जाती है। या अभी हाँ जी बिल्कुल, उसको भी मैं अभी सारा डिफाइन करती हूँ। देखें, हम लोग दो तरह के माहौल में रहते हैं। एक माहौल वो वाला होता है जो कि हमारा हम जो हमारे फिजिकल को जो है ना वो अटेम्प्ट करता है, हमें फिजिकली जो है जिस्मानी तौर पे नुकसान पहुंचाता है। और एक माहौल जो होता है वो वाला होता है जो कि हमें जहनी तौर पे जो है हमारे शऊर को जो है वो नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, अब वो किस तरीके से देखें, जब हम एक किसी जगह पे रहते हैं तो बाहर से जो है ट्रैफिक गुजर रही होती है, शोर साइलेंट, या किसी ने घर में ऊंचा सा म्यूजिक लगाया होता है तो हम लोग कितना मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, हाइपरटेंसिव हो जाते हैं, डायबिटिक हो जाते हैं, शोर की उसकी वजह से हो गया। अब अगर हम लोग जो दूसरा जो है इसी तरह जो है ना ये हम बात करते हैं इसकी, आपने पॉलिटिकल का, तो अब देखें आजकल सियासत का जैसे एक होता है कि सबसे अगर हम माहौल से ही रेलिवेंट करते हुए हम बात कर लेते हैं ना, कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब सुनामी फ्रीज की एक मुहिम जारी की तो अपोजिशन ने उस पर कितना ज़्यादा मजाक उड़ाया, और वो बैठ के जो था हम जब हमारा उसके लिए वो सारी लेजिस्लेशन कर रहे थे तो उस पर बात करने के लिए तैयार ही नहीं थे। लेकिन अब जब इंटरनेशनल लेवल पे एक बात को सराहा जा रहा है तो अब दिल इंटरनली तो वो लोग भी इस बात को जो मानने के लिए तैयार हो गए कि वाकई ये एक सही स्टेप था। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो ये इसके अंदर जो है ना क्लाइमेट चेंज के अंदर आ जाती है। माहौलियाती तब्दीली जो है कहीं आपके प्राइम मिनिस्टर की वजह से तो नहीं है? जी, हमें तो यही लगता है, देखें उनके आने से उनकी जो सोच से बिल्कुल उनकी वजह से, देखें हम तो पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये बनी ही तब्दीली के नाम से थी, और बहुत सी तब्दीलियां हैं लेके भी आए, और इंशाल्लाह जो अगली आने वाली तब्दीलियां भी होंगी वो वाली तब्दीलियां होंगी जिसे पूरी दुनिया देखेगी और पूरी दुनिया में इसको सराहा जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा मैडम, सिविल सोसाइटी को क्या करना चाहिए, जैसे एनजीओ हो गए, बड़े बड़े कारखाने हो गए, तो इनका क्या किरदार है, इनका क्या रोल है? देखें, जो हमारे अब हमारी जितनी पहले भी गवर्नमेंट थी ना, तो उन लोगों ने कहीं पे भी आप देख लें कि कहीं पे भी हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे कॉलेजेस हैं, कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ कि जो हमारी जो इन्वायरमेंट है ना इसको एज अ सब्जेक्ट जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता। हम लोग भी स्टूडेंट थे, हम लोगों को कभी नहीं बताया गया था कि बच्चों आप लोगों ने एक पौधा लगाना है, एक जो प्लांट है ये जो होता है ना कितने लोगों को जो है ये ऑक्सीजन देता है, कितने लोगों को इसकी वजह से ज़िंदगी मिलती है, और इस तरह ग्लोबल वार्मिंग जो है उससे आप बच सकोगे, इसकी वजह से आपका माहौल अच्छा होगा। इस तरह की चीज़ें जो थी हमें इसकी अवेयरनेस नहीं दी गई। अब चूँकि हमारी जो नई जनरेशन है तो देखें ये वो हमारे वही उस तब्दीली की वजह से, देखें आज मैं कहती हूँ वो लकी वन है कि उन लोगों को, उन बच्चों को, हमारे 4, 5, 6 साल के जो बच्चे हैं जब हम स्कूल्स में जाते हैं ना, हमने उन लोगों से पौधे लगवाए और उनके नाम पे लगवाए। सिर्फ पौधा लगाना मकसद नहीं है, उसके बाद उसका फॉलो अप भी करना जो है ना वो भी इंपॉर्टेंस रखता है। तो उन लोगों को भी पता चला नहीं ये जो हम प्लांट लगा रहे हैं अब हमने इसको रोज़ आना है, हमने पानी भी देना है, हमने केयर भी करनी है उसकी। और इस तरीके से देखें कल को वो 3 साल 4 साल बाद 5 साल के बाद जब वो बड़े होंगे तो वो बच्चे जो होंगे वो कहेंगे ये हमारे हाथ से लगा हुआ था, और कितने लोग जो उसके साए में बैठेंगे उन लोगों को देखे ना वो भी दुआएं देंगे। उसके अलावा कुछ ऐसे जो प्लांट्स हैं जो कि हम जिनसे फ्रूट्स वगैरह लेते हैं तो उसका फ्रूट जब वो कोई खाएंगे तो वो उन लोगों के लिए भी जो है ना वो फ़ायदेमंद होगा। माहौलियाती तब्दीली के लिए किस किस्म की प्लांटेशन होनी चाहिए? देखिए माहौलियाती ये तो डिपेंड करता है ना, अभी हमारा एक GIT सिस्टम होता है, ठीक है, उसके अंदर ये देखा जाता है कि कौन सी, और अच्छा इससे पहले
कभी भी कहीं पे ऐसा नहीं होता था। GIT के लिए भी कोई हमारे जितने भी जो वर्ड ये जो मैपिंग वगैरह करते हैं, देखते हैं कि कौन सी सॉइल जो है ना वो एग्रीकल्चरल उसके लिए मौजू है, कौन सी जो है यहाँ पे हम लोग फ्रूट्स लगा सकते हैं, यहाँ पे कौन से प्लांट्स लग सकते हैं, या यहाँ पे रिहाइश हो सकती है। इस दफ़ा उसमें भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और ये देखा जा रहा है कि कौन सी जगह जो है वो रहने के काबिल है, कौन सी जगह जो है यहाँ पे हम रिजॉर्ट बना सकते हैं, होटल बना सकते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो उस पर ये होगा कि हमारे पास देखें बहुत सी जगह होती हैं, लाइक हम फुटपाथ हैं हमारे, हम चलते हुए हमारी रोड साइड्स हैं, अगर हम लोग हमारे मोहल्ले हैं, ठीक है ना, इवन गलियाँ भी हैं, तो वहाँ पर अगर गलियों में चलिए हम, और अपनी हमारी छत है, हम लोग छत पे भी लोगों ने आजकल जो हम लोगों को शऊर दिया गया, अवेयरनेस प्रोग्राम कैंपेन्स चला रहे हैं, तो वहाँ पे भी अगर वो जो छोटी सी भी कोई छत है तो उसको वो सेट करके वहाँ पे सब्जियाँ तो कुछ जो है ना वहाँ पे वो कर सकते हैं ना। तो ये हम लोगों को बताने की और उसकी अवेयरनेस की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर घर में, अपने घर में ही वो अपने लिए जो है ना प्लांटेशन करके सब्जियाँ भी लगा सकते हैं और सारा कुछ कर सकते हैं। माहौलियाती तब्दीली के जिम्मेदार कौन है? जी, माहौलियाती हम लोग खुद हैं। सबसे पहले तो ये है ना, देखिए हम लोग इस तरह जिम्मेदार हैं कि हम लोग किसी पार्क में चले जाते हैं ना, हम क्या करते हैं, हम लोग वहाँ पे बारबेक्यू के लिए जाते हैं, हम लोग फंक्शंस इवेंट्स करते हैं, सेलिब्रेट, फैमिली गेट टुगेदर होती है, हम लोग वहाँ पे जाते हैं और हम लोग बैठते हैं, खाना खाते हैं, वहीं पे रैपर्स फेंकना शुरू कर देते हैं, ऐसा होता है, वहीं पे गन डालते हैं और हम उठ के आ जाते हैं। कभी हम में से किसी ने ऐसा किया कि हम वहाँ पे इकट्ठा करके आ जाएं? हम अपना नहीं उठाते तो दूसरे का हम किस तरह उठाएंगे ना। तो इसके लिए जो है ना हम लोगों को इम्प्लीमेंट, लॉज तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, लॉज तो आज से अगर हम लोग एज बीइंग अ मुस्लिम बात करें तो 1400 साल पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग के मौके पे, तो उस वक़्त वो मना फरमाते थे कि इवन जो दुश्मनों के जो दरख्त हैं, जो पौधे, जो उनकी जो फसलें हैं, उनको भी नुकसान नहीं पहुँचाना। मीन्स के उस वक़्त से वो कॉन्सेप्ट लिए, और उन्होंने भी हमेशा, और ये भी एक हदीस मुबारक में है कि जो क़यामत का वक्त भी करीब हो और अगर आपको मौका मिले तो दरख्त ज़रूर आप लगा लें। तो देखें उस वक़्त से, और फिर दरख्त लगाना सदका जारिया है और उसका जो फल खाएगा उसका आने वाली नस्लों को जो है वो सवाब मिलेगा। तो हमारे यहाँ तो लेजिस्लेशन अब हुई है ना, तो अगर हम, और फिर हमारा लिखा हुआ है सफाई निस्फ़ ईमान है, अगर हम उन्हीं चीज़ों को फॉलो कर लेते तो आज हम सबसे आगे होते। तो इस वजह से जो है ना हमें चाहिए कि हम एज बीइंग अ मुस्लिम हम उन चीज़ों को जो भी है फॉलो करें। और जहाँ तक लेजिस्लेशन की बात है तो अब हमारी चूँकि हुई है, तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए मेरे ख्याल में हमारी जितनी भी डिफेंस सिक्योर अथॉरिटीज़ हैं और हमारे जितने भी जो एग्जेक्टिव इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें कोर्ट्स हैं, उसमें जो भी हैं, जो लोग भी जो है ना, लाइक जैसे अभी हम कोविड जो है इसकी सिचुएशन में है, तो उसमें ये कहा जाता है जी मास्क पहने, और उसके मास्क नहीं तो उनको फ़ौरन अरेस्ट कर रहे हैं, इस तरह की सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वो लोग जो हैं वो अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए नहीं वो मास्क पहनते, वो इस डर से पहनते कि हम बाहर जाएंगे हमें पकड़ ना लें, अरेस्ट ना कर लेना, वो उस डर से पहनना शुरू में, इवन फ़ौज को बुलाना पड़ा। तो इसी तरह सेम अगर हम लोग जो है ना, ये जो लोग बाहर हमारे ये जो गन फैलाते हैं और इस तरह करें, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ को अपना लिया जाए, तो फिर आप देखिएगा हमारा जो 50-70% माहौल जो है वो साफ हो जाएगा। बड़े सनअतकार जैसे जिनके कारखाने हैं, उनका क्या किरदार है, या उनको क्या किरदार होना चाहिए, या गवर्नमेंट इस पर क्या कर रही है? हाँ जी, अब ये देखें जिस वक्त बहुत सी सनतें जो हैं वो लगाया गया, तो उस वक्त इन लोगों ने उस चीज़ का ख्याल नहीं किया गया। वो सनतें हैं, उनमें से पानी वो जो है वेस्ट उनका जो है, और गंदा पानी और वेस्ट प्रोडक्ट्स मटेरियल्स जो है वो सारे जो है ना, बचाए उसके कि उसके रिसाइकलिंग के लिए कुछ ऐसा किया जाता तो, या उन्हें शहरों से दूर बनाया जाता। अब वो बहुत सी इंडस्ट्रीज जो हैं वो शहर के जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर बन गई। अब जब वो जाता है पानी दरियाओं में, नहरों में और आगे जाता है, तो वहाँ पे जितनी भी वो हमारी समुंदर में, और वो जो हमारी वाटर जितनी भी वहाँ के जो हैं उनको भी, जितने वहाँ पे रहने वाले हैं जैसे मछलियाँ या इस तरह जो चीज़ें, उनको भी वो नुकसान पहुँचा रहा है। तो इस पे भी हम लोगों को जो है ना बहुत ज़्यादा जो है काम करने की ज़रूरत है। माहौलियाती तब्दीलियों की वजूहात वैसे क्या हैं? जी, माहौलियाती तब्दीलियों की वजूहात यही हैं कि जैसे अभी हमारी डिस्कशन हुई कि हमारा जो वही बात है, रहन सहन, ओवर पॉपुलेशन होना, और उसके बाद जो है यही डिफॉरेस्टेशन जो है इसको ना, लेकिन अभी तो खैर आपको क्या लगता है कि आजकल के दिनों में ओवर पॉपुलेशन है? बिल्कुल ओवर पॉपुलेशन है ना, क्यों नहीं है। देखें जहाँ पे आप इस्लामाबाद को देख लें कि इस्लामाबाद जो है आज 20 लाख से क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे कितनी ज़्यादा आबादी हो गई। हम सिर्फ इस्लामाबाद की बात करें और ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें तो आबादी बढ़ रही है दिन ब दिन। तो जितनी ज़्यादा आबादी बढ़ रही है उतनी ज़्यादा हमें रिसोर्सेज भी चाहिए। ऐसी कौन सी ख़वातीन है कि जो इसके ऊपर काम कर सकती हैं, कर रही हैं?
देखें ये सबसे पहले तो हमारी बात वही होती है कि हम लोग अवेयरनेस की ज़रूरत है। हम लोगों को चाहिए कि अभी चूँकि हम लोग तो अवेयरनेस कैंपेन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, हम लोग अब तो खैर बहुत सी NGOs भी आ गई हैं और हमारी गवर्नमेंट जो है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव ले रही है कि डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक स्कूल्स में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में भी जो है ना इसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। और स्पेशल इसके लिए जो है ना वो यानी कि हम लोग कोशिश करें कि स्कूल में इसको एज अ सब्जेक्ट जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया जाए, ताकि हमारे बच्चे जो हैं उनको भी पता चले कि ये जो क्लाइमेट चेंजेस है ये क्या होती है और इनसे इन फ्यूचर हम किस तरह बच सकते हैं। इस गवर्नमेंट का वजह से इस गवर्नमेंट में कितना इन्वायरमेंट चेंज हुआ? देखें इस गवर्नमेंट में आपने KPK में देखा, हमारा एक जो था सोनामी प्रोजेक्ट था, ट्रीज अरब सोनामी, तो उसमें इतनी ज़्यादा प्लांटेशन हुई है, इससे पहले कहीं भी कभी भी नहीं हुई। इसी तरह हर दफ़ा हम लोग इस लिहाज से भी लगे हैं कि पाकिस्तान में साल में 2 दफ़ा वो होती है कल्टिवेशन, प्लांटेशन होती है, तो दोनों दफ़ा में जब आता है वक्त आता है तो हम लोग शुरू कर देते हैं। हमारा जो एक स्लोगन होता है कि 1 पर्सन 1 प्लांट, और हम लोग बच्चे स्कूल्स में जाते हैं, प्लांट्स लेते हैं, फिर हमारे साथ उसमें फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट जो होता है उसकी बहुत कंट्रीब्यूशन होती है, डिफरेंट NGOs की होती है, हम लोग वहाँ पे जाते हैं और प्लांटेशन करते हैं। जो भी प्लांटेशन होती है उसको बैकअप पे रखा जाता है कि नहीं रखा जाता? बिल्कुल रखा जाता है, उसका फॉलोअप होता है। कौन करता है वो? उसमें ये होता है ना कि स्कूल्स में लाइक जैसे करते हैं ना, तो अब हम लोगों ने जो प्लान किया ना कि स्कूल में प्लांटेशन होती है तो वो जैसे स्टूडेंट होते हैं ना, तो हम फिर एक स्टूडेंट एक होता, वो उनके नाम से अब हम लोगों ने एक शुरू किया ना, तो वो ताकि वो स्टूडेंट्स को पता होता है, अच्छा जी वो बच्चे होते हैं वो ज़रा शौक से और ज़रा ज़्यादा उनमें एक पैशनेट होते हैं, फिर वो जाते हैं उसको पानी देते हैं और उसको देखते हैं ना। तो समटाइम्स हमारी फिर टीम्स हैं वो भी जाती हैं फॉलोअप के लिए ना। एक तरफ तो बड़े बड़े कारखाने और उनसे निकलने वाला जहरीला धुआं हमारी फिजा को जो है वो आलूदा कर रहा है, तो दूसरी तरफ ज़मीन में पानी भी कम हो रहा है। इन मसाइल से निपटने के लिए फौरी तौर पे हमें क्या अमल करना चाहिए जिससे ये मसाइल ना पैदा हो? देखें वही बात है, ज़मीन से चूँकि पानी कम हो रहा है तो उन सब के लिए जो है ना वो ज़रूरत है, वो प्लांटेशन की ज़रूरत है कि जिस वक्त जितने ज़्यादा दरख्त होंगे, आपको पता है जब ज़्यादा जहाँ पे जिन एरियाज़ में प्लांट्स होते हैं तो वो पानी जो होता है वेपर्स बुखारात बन के ऊपर उठ जाता है ना, तो वो बादल बनते हैं और बारिश बरसती है, वो ज़मीन में आता है। तो जब ऐसा नहीं होगा तो डेफिनेटली हमें आहिस्ता आहिस्ता ज़ेरे ज़मीन पानी कम हो जाएगा, जो दरख्त जो है वो कटना शुरू हो जाएंगे और फिर पानी कम होगा। तो इसी वजह से बल्कि आज भी हम पानी की कमी का बहुत ज़्यादा सामना कर रहे हैं और आने वाले वक्त में तो ये और ज़्यादा सिचुएशन जो है वो वर्स हो जाएगा। नहीं, हमारी गवर्नमेंट तो कर रही है ना इसके लिए, इसीलिए तो खान साहब का विजन है। खान साहब और कितने साल हमें इसी तरह चलाएंगे नहीं बगैर पानी के? नहीं, देखें अभी जब पानी ही नहीं है तो हमारे नहीं आप देखें डैम, अभी डैम बनना, पहले तो ऐसे कभी नहीं हुआ, देखें अब डैम बन रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं, तो जो प्लांटेशन कर रहे हैं जब पानी ही नहीं है तो उन प्लांट्स को देने के लिए पानी चाहिए होगा, तो वो पानी कहाँ से आएगा? देखें बात ये, वो तो नेचुरल, जितने ज़्यादा प्लांट वो तो नेचुरल भी तो वाटर, देखें प्लांटेशन हो अभी अब शुरू किया ना प्लांटेशन होना ना, तो अब ये तो नहीं होगा कि प्लांट की भी तो एक लिविंग में आता है और उसकी एक एज होती है, ये तो नहीं होगा आज हम प्लांट लगाएंगे और कल वो बड़ा हो जाएगा ना, इट विल टेक सम टाइम। तो जो ही वो ग्रोन अप होगा तो आने वाले वक्त में जो हमारी न्यू जनरेशन होगी उसको उसका फ़ायदा होगा, हम लोगों को भी आज से 2 से 3 से 4 साल के बाद उसका फ़ायदा होगा, क्यों नहीं होगा। मेरा सवाल वही पे है कि प्लांट्स आपने लगा दिए, वो आपने प्लांटेशन कर दिए, आपका पौधा लग गया, लेकिन उस पौधे को बढ़ने के लिए भी तो पानी की जरूरत है ना? नहीं, देखें पानी अब उसमें जब बारिश होती है तो बारिशों में तो पानी, और फिर उसके लिए तो हमें पानी की ज़रूरत होगी, वो तो देंगे ना, जारी बात है, उसका फॉलोअप तो करेंगे, उसकी केयर करेंगे, उसको बड़ा करेंगे, तो उसके बाद वो हमें फ़ायदा देगा ना। उन्हीं से फिर बारिश नहीं होती, मतलब कि हम बारिश की का इंतजार करके बारिश होगी, ऐसा नहीं होता। देखिए ये नेचुरल, ये सारा कुछ जो होता है, देखिए अभी जैसे आपके सामने लॉकडाउन हुआ ना, तो लॉकडाउन की वजह से इन्होंने सारी ट्रांसपोर्ट बंद कर दी, तो ठीक है, आप देखें लॉकडाउन हुआ, ट्रांसपोर्ट सारी बंद हो गई, ट्रांसपोर्ट बंद हुई और उसके बाद जो है सब कुछ ही हम लोग अपने घरों में, तो आपने देखा इन दिनों में बारिशें बहुत कम होती थी और टेम्परेचर, तो इस दफ़ा आपने देखा टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है ना, ये माहौल हमारा कुछ साफ़ हो गया, और जो है ना वो एक जो पहले होता था उससे कहीं ज़्यादा लास्ट ईयर इस दफ़ा जो है ना हमारा मौसम बहुत अच्छा है, अभी क्योंकि जून भी आगे शुरू होने वाला है। आपने स्कूल में प्लांटेशन की बात की कि स्कूल 2 साल से बंद है, जो प्लांटेशन हुई उनका क्या हुआ? नहीं, स्कूल तो 2 साल तो खैर नहीं, अभी 1 साल और 2-3 माह अभी हुए हैं, तो उसमें ये था कि टीचर्स आ रहे हैं स्कूल्स में, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आती हैं वहाँ पे, उनके जो गार्ड, उनके वर्कर्स और जो हर स्कूल्स जो गवर्नमेंट लेवल पे हैं उनके माली होते हैं, इवन जो प्राइवेट हैं उनके भी जो आते हैं, तो वो लोग उनके जो होते हैं, तारी बात है स्कूल्स ऐसा तो बिल्कुल तो बंद नहीं करते ना, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोग आते हैं और वो लोग सारा देखते हैं, बल्कि बंद भी थे तो हम लोगों ने तब भी प्लांटेशन हम लोगों ने कोविड के डेज़ में भी किया है।
प्लांटेशन पे हम लोगों ने वो ऐसा बहुत सी हमारी एक्टिविटीज़ हुई हैं। माहौलियाती तब्दीलियों के वैसे असरात क्या हैं? माहौलियाती तब्दीलियों के असरात यही हैं कि अगर हमने इस पर काबू ना पाया तो आने वाले वक्त में वही बात है कि हम बहुत से जो मसाइल हैं उनका शिकार हो जाएंगे। तो इसी वजह से जो है ना खान साहब सबसे ज़्यादा जो है ना वो माहौलियात, क्लाइमेट चेंज, इस पे जो है वो उन्होंने एम्फेसाइज़ किया हुआ है। और हमारी मिनिस्ट्री जो है वो भी इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है और दिन रात काम कर रही है। और जहाँ पे यानी कि जितना भी एक तो इसमें हमारा एक और भी इनिशिएटिव है ना इसको बचाने के लिए कि अभी जैसे हम सनतों की बात कर रहे थे, तो सनतों से क्या होता है, वो जो वेस्ट उनका मटेरियल और वो जो गंदा पानी और वो जो सारा उधर जाता है और दरियाओं में, नहरों में और उन ज़ेरे ज़मीन जाता है और फिर वहाँ से आगे वो फसलों में वहाँ पे पहुँच जाता है और जो चीज़ें हमने खानी होती हैं उनको नुकसान पहुँचाता है। तो फिर उस सारों के लिए हम रिसाइकलिंग की तरफ आ रहे हैं ना। लाइक अगर हमारे घर के अंदर किचन है, किचन में हम बर्तन धोते हैं तो वो जो पानी है तो उसको हम लोग वो सारी चीज़ें उस पर भी काम हो रहा है कि वो कौन से हम लोग तरीके, वो कौन सी चीज़ें जिसकी वजह से हम किचन का जो पानी है ना उसको हम लोग रिसाइकल करके उसको प्योरीफाई करके तो कम से कम वो जो हमने अपने लॉन को पानी देना है या हम लोगों ने जो है ना कहीं उसको रिसाइकलिंग करके उसको जो है घर में यूटिलाइज़ किया जाए बजाय कि उसको वो जो है वो कर दिया जाए। इसी तरह अब हम लोग अपने घरों में जैसे हम लोग बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लाइक हम अंडे इस्तेमाल करते हैं, हम फ्रूट्स करते हैं, तो उनके जो छिलके हो गए ना अगर हम उनको अलग रखें तो उससे हम जो है ना जैसे खाद होती है ऑर्गेनिक तो हम बहुत अच्छी तैयार कर सकते हैं। वही खाद जो होती है ये वो प्लांट्स के लिए इस्तेमाल हो सकती है बजाय इसके कि हम पेस्टिसाइड्स और वो जो दूसरी यूरिया और वो जो दूसरे वाली जो वो लेते हैं हाइब्रिड उस तरह की लेके तो वो जो कि हमारी उनकी वजह से बहुत से जो और चीज़ें जो होती हैं ना लाइक कोई हम कर रहे होते हैं फ्रूट्स वगैरह प्लांटेशन, तो वो चीज़ें जो होती हैं उनकी जो ग़िज़ाइयत कम हो जाती है या वो डैमेज तो वो भी उससे जो है वो बेहतर हो सकता है। क्लाइमेट चेंज की जब हम बात करते हैं उसमें दरख्तों की बात ना की जाए तो ये फिर नाइंसाफ़ी होगी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि किस किस्म के दरख्त होने चाहिए जो क्लाइमेट चेंज में हमारी मदद करते हैं? देखें अब ये डिपेंड करता है, वेरी करता है डिफरेंट एरियाज़ में ना। लाइक अब हमारे मुल्क में हमारे पास जैसे नॉर्दर्न एरियाज़ भी हैं, हमारे पास जो है पंजाब का एरिया है, KPK का एरिया है, तो हर एक का जो है ना वो डिफरेंट जो है ना वहाँ का लाइक KPK में तो स्नोफॉल कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ स्नोफॉल होती है, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं वहाँ स्नोफॉल नहीं होती है लेकिन एक मॉडरेट सा वहाँ पे वेदर रहता है। अगर हम पंजाब में चले जाते हैं तो पंजाब जो है हालांकि वो एग्रीकल्चरल है लेकिन वहाँ पे चूँकि बहुत ज़्यादा मैदान है और वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अब अगर हम KPK वो वाले जो वहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े दरख्त हैं वो लेके वहाँ जाएँ तो वो वहाँ पे नहीं हो सकते ना हर एक का। तो ये डिपेंड करता है उनके जो हर एरिया वाइज जो है ना वो डिफरेंट होता है। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम इसको? किस चीज़ को? माहौलियाती तब्दीली को कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं? देखिए माहौलियाती तब्दीली को वही बात है, हमको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें खुद से ही वो करना पड़ेगा कि हम लोग जो हैं दरख्तों को ना काटें, ठीक है। और जो सनतें हैं हमारी जितनी भी जो है ना उनको हम लोग शहरों से जो है उनको दूर ट्रांसफ़र किया जाए। इसके अलावा अभी ये गवर्नमेंट का एक और इनिशिएटिव है कि ये जो हमारी धुआं छोड़ती गाड़ियाँ हैं रोड पे जब हम लोग जाते हैं और पेट्रोल पे और इवन वो डीजल पे चलती हैं और वो जो धुआं जो होता है उसकी वजह से हम लोग सांस भी नहीं ले पाते शोर उसका, तो उसकी जगह पे अभी खैर इन्होंने कहा कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ हम लोग जो है ना वो इलेक्ट्रिक जो कारें हैं ना गाड़ियाँ हैं उनको जो है रोड पे लेके आया जाएगा, ठीक है। उसके लिए भी MOU साइन हो गया और उस पर भी वर्किंग हो रही है। तो इसी तरह वो जो धुआं छोड़ती गाड़ियाँ हैं उनको भी बैन किया जाए ना, उनके लिए भी वो स्ट्रिक्ट जो है ना वो पॉलिसीज़ बनाई जाएँ ताकि जो है ना ये हमारा जो माहौल है इन सारी चीज़ों को जो है ना वो बचाया जा सके, आने वाले वक्त के लिए कंट्रोल किया जाए। दूसरा ये जो फैक्ट्रियों का जो धुआं उठता है ना चिमनियों, तो इनको बहुत ऊपर किया जाए कि वो भी जो है धुआं जो है वो हमारे माहौल में जो है वो आता है और उसको वो गंदा करता है, ठीक है। उस चीज़ के लिए भी काम करने की ज़रूरत है। इसी तरह जो है ना बाकी दूसरी चीज़ है कि हमें सफाई जो है उसका, जैसे कि सफाई निस्फ़ ईमान है, तो उसका हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हम अपनी गली, अपने घर, अपने एरिया जो है वहाँ से शुरू करके तो हम ये इनिशिएटिव ले सकते हैं। माहौलियाती तब्दीली के साथ साथ रवैयों में कितनी चेंजिंग आई है माहौलियाती तब्दीली की वजह से? जो लोगों की पर्सनल लाइफ है वो कितनी नेगेटिव या पॉजिटिव हुई है? आप देखिए ना, जिस वक्त हम रोड पे जा रहे होते हैं तो जब हम गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो खुद ब खुद जब हमारे इर्द गिर्द ट्रैफिक का रश होता है ना, हम कहते हैं कि हमें लॉन्ग ड्राइव बहुत पसंद है, तो हमें लॉन्ग ड्राइव हमेशा वो वाली पसंद होती है जहाँ पे हम बड़े सुकून से रोड पे जा रहे होते हैं। जब हमारे इर्द गिर्द राइट लेफ्ट गाड़ियों का रश होता है, धुआं आ रहा होता है, शोर,
हारन बज रहे होते हैं, तो उस वक्त आप देखें हम कितना इरिटेट होते हैं ना, और आते ही हम लोग इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना, तो उसकी वजह से डेफिनेटली, और फिर हम लोग रोड पे फिर कहीं खुदा ना खासा इधर उधर से गाड़ी हमें क्रॉस, तो हमें खुद ब खुद एग्रेसिव हो जाते हैं और हम निकलते हैं और लड़ाई, और हमारे सामने बहुत से वाक़यात ऐसे होते हैं ना, गोलियाँ चल जाती, लड़ाइयाँ हो जाती है रोड पर, डेली एक्सीडेंट्स और बहुत सी चीज़ें जो है रूनुमा होती हैं। तो ये माहौल की वजह से है ये सारा जो है ना हमारा जो इन्वायरमेंट है। तो इसलिए अगर हमारी यही वाली जो अगर हम एक आइडियलाइज़ करके हम कह रहे हैं कि इसको अगर हम लोग इलेक्ट्रिक कार्स जो कि हमारी सोलर एनर्जी है, इसी तरह हमारे पास विंड एनर्जी है, अगर हम उन चीज़ों को यूटिलाइज़ करके उनको यूज़ में ला के करें तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इवन हम लोगों ने जब मैं गिलगित साइड पे विज़िट जा रहे थे तो रास्ते में मैंने देखा हमारा एक बहुत बड़ा टिम्बर माफिया है ना, आपको पता है, तो वहाँ पे इतने बड़े बड़े ट्रक थे और उनके ऊपर इतनी रात के वक्त इतनी ज़्यादा वो ट्रीज़ ऐसे पड़े हुए थे। फिर मैंने उसकी वीडियोस बनाई हम लोगों ने, और फिर हमने कहा ये इन्होंने किसकी परमिशन से ये काटे हैं, जबकि ये कैसे काट सकते हैं, ये कटिंग कर सकते हैं सारी। तो ये एक बहुत बड़ा माफिया है जो इस तरह करके हरकतें जो है ना ये कर रहे हैं वो। तो अब ये देखें, अब वो दरख्त काटते हैं, एक तो वो काटते हैं जो कि उन्होंने जाके मार्केट में सेल करके उससे करना है, तो दूसरा जो होता है वो जो अपने घरों में लकड़ियाँ वगैरह जो है ना वो जलाने के लिए जो है वो काट के ले जाते हैं। तो उसके लिए हमारी जो थी क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री जो है क्लाइमेट वेल, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, उन लोगों ने ये किया, और खान साहब ने उसमें ख़ुद इनिशिएटिव लिया कि बैतुल माल में एक प्रोजेक्ट है जिस पे हम लोग काम कर रहे थे कि हम लोग जो सोलर कुकर्स लेके आएँ डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए ना, कि वो सोलर से उनके घर में जो होंगे चूल्हे जो होंगे ना वो जलेंगे, वो सोलर प्लेट्स होंगी, उन पे जब सूरज की वो रेज एनर्जी होगी तो वो चार्ज अप होंगी, और उसके बाद जो है ना वो लोग ख़वातीन इस काबिल होंगी कि खाना पकाएंगे। तो इस तरीके से भी हम जो है ना डिफॉरेस्टेशन को रोक सकते हैं। अब उसका ये हुआ कि जब हमने कहा कि सोलर, तो अब कुछ एरियाज़ KPK के ऐसे हैं जहाँ पे स्नोफॉल होती है, तो वहाँ पे तो फिर वो सोलर से उस तरह नहीं हो सकता था ना, तो फिर हम लोगों ने उस पे जो था ना वो किया कि हम इन लोगों को सिलेंडर देंगे ना, या फिर बायोगैस, तो वो सिलेंडर उसकी वजह से ताकि जो है ना वो खाना सिलेंडर में बनाए। और फिर हम लोगों ने ये भी कहा कि वहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनको मंथली जो है ना वो सिलेंडर उसको फिल भी करवा के दिया जाएगा। मीन्स कि ये सारे वो इनिशिएटिव थे जो कि हमारे PTI गवर्नमेंट और हमारे खान साहब के प्लांटेशन हो चुकी है, हर आपके सामने हर दफ़ा हो, और साल में 2 दफ़ा होती है, और जो ही मार्च का महीना आता है या फिर नेक्स्ट आता है तो फ़ौरन शुरू हो जाती है, और डेली आप देख रहे होते हैं अक्सर मीडिया पे भी, और हर जगह पे प्लांटेशन हो रही होती है, और सिर्फ इस्लामाबाद या कहीं एक नहीं पूरे पाकिस्तान में हो रही होती है हर जगह पे। KP की आपने बात की कि गरीब तबके के लिए आप लोगों ने सोलर, नहीं सिर्फ KP के नहीं पूरे पाकिस्तान के लिए। तो इसके लिए थोड़ी सी डिटेल बताएंगे आप? हाँ जी, उसमें ये था ना कि हम लोगों ने किया कि डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए हम लोग जो थे ना ये प्रोजेक्ट जो है वो लेके आए कि सोलर कुकर्स देंगे, और साथ में हम लोग जहाँ पे स्नोफॉल होती है वहाँ पे हम लोग सोलर कुकर्स की जगह पे ये जो बायोगैस है ये, या फिर ऑल्टरनेट जो सिलेंडर होते हैं ना, सिलेंडर जो है, और वो एक भी नहीं हम 2 देंगे कि एक ख़त्म हो तो ये ना कि वो फिल करवाने ना जाएँ, उसके बजाय वो उनके पास दूसरा हो। फिर हमने कहा था कि हम मंथली उनको उसका जो कार्ड बना के और वो लेके जाएंगे कार्ड, और फिल करवाने के लिए ना वहाँ से इजी पैसा के थ्रू उनको पैसे मिलेंगे, ताकि उनका ये सिस्टम जो है उसको रुकना नहीं चाहिए ना। तो ये हमारी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, बल्कि है अभी भी ना। आप इस माहौल से हुकूमत को और आम लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? जी मैं इस माहौल से यही पैगाम देना चाहूँगी। देखें, सबसे पहले तो तब्दीली, खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक तब्दीली का जो था हमारा स्लोगन, तो वो तब्दीली हमें जो अगर वो हमें एक अच्छा वो प्लांटेशन का और हमें माहौल के बारे में देखें, हमें बार बार वार्न कर रहे हैं भाई आप लोग एक जो है बंदा, एक इंसान, एक जो शख्स वो एक पौधा लगाए और अपने माहौल को बचाए। तो अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखने में हम लोगों का अपना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। लाइक मुझे पता है मेरी गाड़ी ख़राब है और उसमें से धुआं जो है वो, और उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ निकल रही है, तो मैं उसको जाके सेट करवाऊँ ना, मैं उसको रिप्लेस करूँ। इसी तरह मैं अगर किसी पार्क में जाती हूँ तो मैं बजाय वहाँ पे जाके सारा गंद फैला के आ जाऊँ, तो उसकी बजाय जो है मैं उसको साफ़ करने की कोशिश करूँ। अभी ऐसा ये आपने ट्रेल 5 पे और 3 वहाँ पे देखा कि लोग गए कुछ वो वहाँ पे उन्होंने ट्रिप वगैरह किए, खाना शाना सब कुछ वो सारे रैपर
रैपर्स वहाँ पे फेंक के आ गए। फिर डीसी और एडमिनिस्ट्रेशन, ये लोग हालांकि इनका काम नहीं था, ये लोग वहाँ पे गए और इन्होंने वहाँ पे सफाई की और अब इन्होंने कहा कि हम ट्रेल के लिए थोड़ा सा इन्होंने फ़ाइन इम्पोज कर दिए हैं कि जो जाएगा वहाँ पे गंदा करेगा तो उसे फ़ाइन देना पड़ेगा, और मेरे ख्याल में हर जगह पे हो जाना चाहिए। और अभी एक मैं ये भी पैगाम देना चाहूँगी कि अगर हम लोग लाइक कंपटीशन शुरू करवा देना, जैसे यूसी लेवल्स पे, किसका मोहल्ला किसका वो कितना साफ़ होगा, कितनी अच्छी वहाँ पे ग्रीनरी है, प्लांटेशन है, कितनी अच्छी पार्क्स हैं, और उनके लिए कोई थोड़े बहुत प्राइज़ और इस तरह का कोई शुरू कर दिया जाए ना, तो मेरे ख्याल में कंपटीशन में फिर ये और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग पूरे साल में एक दिन हमने इन्वायरमेंट का रखा है ना 5 जून, उसकी बजाय अगर हम हर दिन ही इन्वायरमेंट का रख लें तो मेरे ख्याल में तो हम एक बहुत साफ़ सुथरे माहौल में जो है वो सांस ले सकते हैं। जी मैडम, आपको बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में पहचान पाकिस्तान में परेशी खान आपके लिए एक नए टॉपिक से हाजिर होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है,